हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। दीपावली के बाद का दिन जो है, आज छुट्टी का दिन है और कल नया साल जो है उसका सेलिब्रेशन होगा। आज के वीडियो जो है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी जो 5 तारीख या 6 तारीख से खुलने वाले 2 आईपीओ के बारे में डिस्कशन करेंगे। आईपीओ के बारे में डिस्कशन करें या मार्केट ट्रेंड के बारे में कुछ ना कुछ अगर बात करें, उससे पहले ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि हम यहाँ पे कोई से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी अगर स्टॉक की बात होती है या तो मार्केट ट्रेंड का जो भी डिस्कशन होता है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे कोई भी बाई या सेल की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। बाई या सेल जो है वो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके निवेश करना है। तो अभी हम जो 2 आईपीओ की बात कर रहे हैं उसमें से सबसे पहला आईपीओ की बात करते हैं वो है सेजिलिटी इंडिया। ये जो एक हेल्थ केयर सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है, यूएसए बेस्ड कंपनी है और जिनकी ब्रांचेस यहाँ पे इंडिया में है। कंपनी कुछ सालों से यहाँ पे काम कर रही है। सबसे पहले जो मुझे इसके प्रोस्पेक्टस में देखने को चीज मिली और मेरा ध्यान गया वो ये था कि कंपनी का जितना भी इश्यू है वो पूरा ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल है। मतलब कि कंपनी के जो पुराने प्रमोटर्स हैं जिन्होंने पहले जो शेयर लिया था, निवेश किया था, वो लोग यहाँ से अपनी हिस्सेदारी बेच के निकल रहे हैं। उनके पास ये इश्यू का पैसा जा रहा है, कंपनी में कोई भी पैसा जो है वो नहीं जा रहा है। दूसरी बात यह है कि कंपनी का रिटेल कोटा जो है वो 10% है, क्यूआईबी का 75% है। मतलब भी बहुत ही बड़ा कोटा जो है वो इंस्टीट्यूशन के लिए रखा है। रिटेल जो है उनकी पार्टिसिपेशन सिर्फ 10% रिटेल कोटा के लिए रहेगी। तो जैसे मैंने बताया, ये एक हेल्थ केयर में काम करने वाली कंपनी है। हेल्थ केयर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, खास करके सॉफ्टवेयर बेस्ड जो है इनका हेल्थ केयर प्रोवाइडर सॉल्यूशन देती है ये कंपनी। तो इनका मॉडल जो है वो एसेट लाइट आप समझ सकते हो। ये कंपनियां जो है वो इंश्योरेंस को, हॉस्पिटल्स को, लेबोरेटरीज को एंड टू एंड सॉल्यूशंस, फिजिशियंस जो है, ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स है या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, उनके लिए काम करती है ये कंपनी। और फार्मा कंपनी को भी कुछ ना कुछ सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती है। इनका काम आपको अगर अच्छे से समझना है तो इनका मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। अगर आपने कभी भी इंश्योरेंस लिया है तो आपको पता होगा, ऑनलाइन इंश्योरेंस लिया है तो या फिर ऑफलाइन लिया है तो आपको कॉल आता है कि आपका मेडिकल चेकअप होगा, ये सब करवाना है, आपकी डिटेल है, आपका वीडियो सेशन रहेगा। तो ये सब चीजें जो है वो ये सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ये काम करती है। कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कहा जाए तो फाइनेंशियल्स भी कंपनी के अच्छे हैं, इतने ज्यादा कुछ बुरे नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट करती कंपनी है। एक साल में लॉस किया था, उसके बाद 2023 जो है उसमें 140 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट डबल हो गया है, डबल के आसपास, डबल से थोड़ा कम है। तो प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। बिजनेस जो है वो भी आगे वाले समय में आने वाला बिजनेस आप समझ सकते हो कि आगे के समय में जो है वो कंपनी का बिजनेस है। तो ऑल ओवर अभी सब कुछ पिक्चर जो है वो अच्छा लग रहा है। दो चीजें हैं, एक इसमें रिटेल कोटा कम है तो ये एक बेनिफिट हो सकता है। दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि कंपनी पूरा ओएफएस ला रही है। डेट टू इक्विटी जो है वो भी बहुत ही कंफर्टेबल है, 0.30 या 35 के आसपास में है। कंपनी के रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं कंपेरेटिवली। तो ये बात हो गई सेजिलिटी इंडिया की। दूसरा एक आईपीओ के बारे में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्मे सोलार। एक्मे सोलार, अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी सोलर कंपनियां के इश्यू आईपीओ आ रहे हैं। दूसरा भी एक पाइपलाइन में है एनटीपीसी ग्रीन का, वो भी एक सोलर रिलेटेड है। कुछ समय पहले प्रीमियर एनर्जीज का भी इशू आया था, अभी वारी एनर्जीज का भी इशू खत्म हो गया, उनकी अच्छी सी लिस्टिंग हुई। तो सोलर के बारे में कहा जाए तो अभी ये बूम वाला सेक्टर है जहाँ पे बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और ये भी आगे वाले समय में जिनका काम हमेशा रहेगा आगे वाले 10, 15, 20, 25 साल तक, और इनका ग्रोथ रहेगा, ऐसी कंपनी आप मान सकते हो। कंपनी जो है वो अच्छी है, उपाध्याय ग्रुप के प्रमोटर है इनमें। लेकिन एक में सोलार जो है उसमें देखा जाए और सेजिलिटी में, दोनों में जो फर्क मुझे थोड़ा सा लगा, तो एक में सोलार जो है उसमें फ्रेश इश्यू ज्यादा है, कुछ 2400 करोड़ के आसपास में, 2400 के आसपास में इनका फ्रेश इश्यू है। और ऑफर सेल बहुत ही माइनर 500 के आसपास में है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी का जो सेम इन दोनों में जो चीजें मुझे लग रही है वो सेम चीजें में दोनों का
रिटेल इन्वेस्टर जो है इनका कोटा जो है वो 10% है, क्यूआईबी पोर्शन ज्यादा है। कंपनी सोलर में बहुत सारी सर्विसेज देती है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, प्रोजेक्ट रिलेटेड, कंप्लीशन, बहुत सारे मेगावाट जो है उनके प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीशन भी कर लिया है। सोलर के बारे में इनको आगे बात करें उससे पहले एक चीज पे मुझे ध्यान गया कि इनका जो कंपनी जो है इनका प्रॉफिट अगर 2022 में देखा जाए तो कुछ 1500 के आसपास में इनका रेवेन्यू था और उसके ऊपर 60 या 63 के करोड़ के आसपास उनका प्रॉफिट था। फिर इन्होंने 2023 में कुछ उनका रेवेन्यू कम हुआ 1200 या 300 के आसपास, और तब कंपनी ने कुछ 3 करोड़ या 4 करोड़ का लॉस किया। फिर 2024 जो है उसमें कंपनी ने 1400 के ऊपर का कुछ रेवेन्यू किया है और इसमें इनका प्रॉफिट जो है वो 500 या 550 के ऊपर दिख रहा है। मतलब कि कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें फ्लक्चुएशंस आप बहुत ही देख सकते हो। लेकिन ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही आप मान सकते हो, क्योंकि सोलर जो है उसमें लैंड जो है वो एक्वायर होती है, फिर उसके बाद उस पर ईपीसी काम होता है, फिर पैनल लगती है, फिर कमीशनिंग और ये सब होता है, ऑपरेशन शुरू होता है। तो इसमें लागत जो है वो ज़्यादा होती है, तो हो सकता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इतने सारे अप्स एंड डाउन्स जो आ रहे हैं। तो और दूसरा ये कि अभी सोलर सेक्टर जो है इसमें बूम तो चल रही है, लेकिन एक चीज और भी ध्यान में रखना है कि वैल्यूएशन जो है वो बहुत ही हाई है, थोड़े समय तक रहेगी, लेकिन फिर आगे जाके क्या कौन सी कंपनी अच्छा करेगी वो अल्टीमेटली वैल्यूएशन पे ही आएगा। इनके कॉम्पिटिटर जो देखा जाए तो रिन्यू एनर्जी है, अदानी ग्रीन जो है, ये इन्होंने अपने कॉम्पिटिटर में लिखा है। दूसरा एक चीज, इनका डेप्ट जो है वो कंपनी के ऊपर इन्होंने लोन जो ले रखा है वो बहुत ज्यादा है, 2.5 के आसपास, 2.35 के आसपास में इनका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है, जो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन कंपनी जो है वो थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही है तो डेट होना थोड़ा स्वाभाविक रहता है। फिर भी आगे जाके उनकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी वो फ्यूचर में उनके रिजल्ट से पता चलेगा। लेकिन जो बात हो रही थी वो सोलर कंपनियों की हो रही थी, तो जितनी भी सोलर कंपनियां हैं वो अच्छा कर रही है या आगे फ्यूचर में अच्छा करेगी ऐसा मान के हम नहीं चल रहे। इनमें से कुछ ही प्लेयर होंगे जो अच्छा करके इमर्ज करके निकलेंगे और सालों साल अपना अच्छा रिजल्ट देंगे, वो आगे वाला समय जो है वो आपको बताएगा। तो सोलार जो है उसमें भी अगर आप नए आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो या सोलार की कोई भी पुरानी जो ऑलरेडी लिस्टेड है उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखने होगी। अब सबसे ज्यादा एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें जो जानने की इच्छा होती है वो ये रहती है कि इनके ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो अभी इनके कुछ ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो नील मान के आप चल रहे हो, अभी इनका कोई कामकाज खास हो नहीं रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम में। तो अभी मैं भी पर्सनली कोई खास राय अभी अपनी बनाई नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों इश्यू को स्टडी तो करने की मैं डेफिनेटली सोच रहा हूँ, और आगे कैसे डेवलपमेंट होता है, क्योंकि अभी 5 या 6 तारीख से खुल रहा है, तो तभी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख के और बाकी का इनकी बुक कैसे आती है क्यूआईबी बुक वो देखना रहेगा, उसके आधार पे डिसीजन ले सकते हैं। और ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी चीज़ों में जिन लोगों को इंटरेस्ट हो उन तक ये वीडियो सबसे ज़्यादा पहुंच सके।